हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी चुपचाप चलने वाली लड़ाई होती है जो किसी को दिखती नहीं। ये लड़ाई हमारे अपने ही दिमाग से होती है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो दिमाग में ढेरों सोचें आ जाती हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। और बिना सोचे समझे हम इन्हीं विचारों को सच मान लेते हैं। हम खुद से बात करते रहते हैं, पर वो बातें ज्यादातर डर, चिंता और नकारात्मकता से भरी होती हैं। यही मानसिक तूफान धीरे धीरे हमारी आत्मविश्वास, शांति और खुशियों को छीन लेता है। यह किताब इट्स जस्ट अ थॉट ठीक इसी बुनियादी परेशानी को समझती है और फिर उसका एक ऐसा हल देती है जो आसान, सीधा लेकिन बहुत असरदार है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। सोचिए, पाकिस्तान से अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाए तो क्या वो आपकी पहचान बन जाता है? नहीं, वो सिर्फ एक विचार है जो आया और चला गया। आप उसे रोक सकते हैं, बदल सकते हैं और एक नया विचार चुन सकते हैं। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। आप अपने सोच को जानबूझकर चुन सकते हैं। आप प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करना सीख सकते हैं। यही है डिलिबरेट थिंकिंग, यानी सोच को जानबूझकर चुनना, जो आपको मानसिक आजादी की ओर ले जाता है। आज की दुनिया में जहां हर ओर भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया की तुलना भरी हुई है, वहां खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपने अपने दिमाग को काबू में करना सीख लिया तो फिर कोई बाहरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। सोचिए, अगर हर सुबह आप यह तय कर सकें कि आपको कैसा महसूस करना है, आपको क्या सोचना है, और आप अपने ही सोच की लगाम खुद थाम लें, तो जिंदगी कितनी हल्की, साफ और शांत हो जाएगी। यह किताब आपके भीतर छुपी हुई उस शक्ति को जगाती है जो कहती है, अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका मालिक हूं। यह किताब आपको वह चाबी देती है जिससे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, आत्मविश्वास दोबारा पा सकते हैं और हर दिन को खुद के हिसाब से जी सकते हैं। अगर आप थक चुके हैं लगातार चिंता करने से, अगर आप बार बार एक ही नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं, अगर आप अंदर से शांत रहना चाहते हैं, तो यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आइए हम इस किताब की मदद से खुद को फिर से पाते हैं, एक ऐसा हम जो आजाद है, शांत है और पूरी तरह से सक्षम है अपने मन को दिशा देने के लिए। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर थॉट्स। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में दिन भर कितने विचार आते हैं? मैं बहुत कमजोर हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसे विचार रोजाना हमारे मन में आते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये बातें सच होती हैं? नहीं, ये सिर्फ विचार हैं और विचार हमेशा सच नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन विचारों को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे वही हमारी पहचान बन जाती है। हम मान बैठते हैं कि हम सच में कमजोर हैं, असफल हैं और दुनिया हमें पसंद नहीं करती, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बहुत गहरी और जरूरी बात समझाते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। ये लाइन सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे सच में समझ जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे आप बादलों को आसमान में आते जाते देखते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या आप कभी बादल को पकड़कर बैठ जाते हैं? नहीं ना। तो फिर हम अपने नकारात्मक विचारों को पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? अब सोचिए, अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए और आप सिर्फ कुछ सेकंड रुककर कहें, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं, तो कैसा लगेगा? बस यही छोटा सा पल, जब आप विचार और खुद के बीच फर्क समझ जाते हैं, वहीं से शुरू होती है आपकी मानसिक आजादी। जब आप ऑब्जर्वर यानी देखने वाले बन जाते हैं और अपनी सोच को दूर से देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो सोच आप पर हावी नहीं रहती। आपके पास ये ताकत है कि आप खुद को हर उस विचार से अलग कर सकते हैं जो आपकी खुशी, शांति और आत्मविश्वास को कम करता है। आपको बस इतना करना है, हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, एक पल के लिए रुकें और खुद से कहें, यह बस एक सोच है, हकीकत नहीं।
मैं इसका फैसला कर सकता हूं कि इसे मानना है या जाने देना है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप अपने सोच के मालिक हैं, गुलाम नहीं। और जब आप ये बात अंदर तक महसूस करने लगते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आप डर से बाहर आते हैं, चिंता कम होती है और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है। तो चलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई उलझन, डर या निराशा वाला विचार आए, थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर से बोलिए, यह सिर्फ एक सोच है, मैं इससे ज्यादा हूं। यही पहला कदम है मानसिक आजादी की ओर। चैप्टर 2, द पावर ऑफ कॉन्शियस चॉइस। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड में चलता है, यानी हम बिना सोचे समझे चीजों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है, कोई आलोचना करे तो दुख हो जाता है, कोई तुलना करे तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। यह सब ऑटोमेटिक सोच के कारण होता है, यानी हमारा दिमाग पहले से ही कुछ तय धारणाओं के हिसाब से काम कर रहा होता है और हम खुद यह तय नहीं कर रहे होते कि हमें क्या सोचना है या कैसा महसूस करना है। यही वजह है कि हमारी भावनाएं बार बार हमारे हाथ से निकल जाती हैं। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि जब तक आप सोच को जानबूझकर नहीं चुनते, तब तक आपकी सोच आपको अपने हिसाब से नचाती रहेगी। लेकिन जब आप एक पल रुककर सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस करते हैं, तो आप अपने मानसिक स्टीयरिंग व्हील को फिर से थाम लेते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक गाड़ी है तो आप ड्राइवर हैं या बस कोई मुसाफिर जो बस सीट पर बैठा है और गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। ज्यादातर लोग तो बस बैठे हैं और उनकी गाड़ी यानी उनका दिमाग पुरानी आदतों और भावनाओं के हिसाब से चल रही है। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि आप उस गाड़ी के ड्राइवर बन सकते हैं अगर आप जागरूक होकर सोचने की आदत डालें। जब आप हर परिस्थिति में खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, तो आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। यही है उस ऑटो पायलट लूप को तोड़ने का तरीका। क्योंकि सच बात यह है, परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन पर कैसी सोच रखते हैं वो हमेशा हमारे हाथ में होता है। अब एक प्रेरणादायक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और कोई सहकर्मी आपको अनदेखा करता है या रूखा व्यवहार करता है। पहले की तरह आपका दिमाग तुरंत कहेगा, उसे मुझसे कोई दिक्कत है, शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, सब मुझे नापसंद करते हैं। लेकिन अब आप सचेत सोच का अभ्यास कर रहे हैं। अब आप एक सेकंड रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मुझे यकीन है कि यह बात सच है? क्या मैं इससे दुखी होना चाहता हूं या मैं कोई और सोच चुन सकता हूं? और यही वो पल है जहां आप अपनी मानसिक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील फिर से पकड़ लेते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर विचार को मान लेना जरूरी नहीं है और हर भावना का पीछा करना जरूरी नहीं है, तो आपको आजादी मिलती है। एक ऐसी आजादी जो किसी बाहरी चीज पर नहीं, आपके खुद के अंदर के चुनाव पर टिकी है। तो आज से एक नया अभ्यास शुरू करें। जब भी आप किसी भावनात्मक स्थिति में फंस जाएं, अपने आप से बस इतना पूछिए, अगर मैं इस पर सोच समझकर प्रतिक्रिया दूं, तो क्या मैं कुछ अलग सोच सकता हूं? क्या मैं दुख, गुस्से या डर के बजाय शांति, समझदारी और धैर्य चुन सकता हूं? याद रखिए, हर पल आपके पास चुनाव की शक्ति है और जिस दिन आप इसे समझ जाते हैं, उसी दिन आपकी भावनाएं आपकी गुलाम नहीं बल्कि आपकी साथी बन जाती हैं। चैप्टर 3, द प्रैक्टिसिंग माइंडसेट। जो भी इंसान किसी काम में माहिर होता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, गायक हो या कोई कलाकार, उसने उस हुनर को बार बार अभ्यास करके सीखा है। कोई भी चीज अचानक नहीं आती। न तो कोई अचानक महान खिलाड़ी बनता है, न ही कोई अचानक शांत, स्थिर और सकारात्मक सोच वाला इंसान बनता है। इसी तरह एक मजबूत और शांत दिमाग भी अचानक नहीं बनता, उसे भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थॉमस एम स्टर्नर हमें यही सिखाते हैं कि दिमाग को भी उसी तरह ट्रेन किया जा सकता है जैसे एक खिलाड़ी अपने शरीर को ट्रेन करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच को कभी ट्रेन नहीं करते। वे सोचते हैं जो विचार आ रहा है वो बस वैसे ही चलेगा
और फिर उसी के हिसाब से गुस्सा, डर, जलन या तनाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर सोचने लगें, यानी डिलिब्रेट थिंकिंग शुरू करें, तो आप अपने सोच की दिशा को तय कर सकते हैं। डिलिब्रेट थिंकिंग का मतलब है सोच को अपनी मर्जी से चुनना, न कि आदत या हालात के अनुसार। यह आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर रोज वर्कआउट करता है, वैसे ही आपको अपने विचारों पर रोज काम करना होता है। अब सोचिए, अगर कोई आपको कुछ कठोर कह देता है, तो आपका पुराना ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा, दुख या खुद पर शक। लेकिन अब आप रिएक्टिव माइंडसेट को छोड़कर इंटेंशनारू माइंडसेट अपनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी आप तय करते हैं कि आपको कैसा सोचना है, कैसे जवाब देना है और क्या महसूस करना है। डेली माइंडसेट एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 3 बार खुद से पूछिए, मैं अभी जिस सोच में हूं, क्या वो मेरी मर्जी से चुनी गई है? क्या मैं इससे बेहतर और शांत सोच चुन सकता हूं? मैं रिएक्ट कर रहा हूं या सोच समझकर जवाब दे रहा हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपको हर दिन धीरे धीरे एक नए दिमाग की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा दिमाग जो हालातों का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों का मालिक है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी सोच आपको शक्ति दे, तो आपको उसे रोज ट्रेन करना होगा। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ी जागरूकता और थोड़ा अभ्यास चाहिए। आज नहीं तो कल आपकी सोच खुद शांत, समझदार और सकारात्मक होने लगेगी। तो चलिए, आज से यह तय करते हैं, हम अपने दिमाग को ऐसे ही भटकने नहीं देंगे। हम हर दिन थोड़ी देर के लिए सोच को पकड़ेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे उसे अपने हिसाब से ढालेंगे। यही है असली मानसिक ताकत, और यही है एक प्रैक्टिसिंग माइंड की शुरुआत। चैप्टर 4, द थॉट फीलिंग एक्शन चेन। आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी भी काम से पहले क्या होता है? कोई भी भावना जैसे डर, गुस्सा, आत्मविश्वास या शांति अचानक नहीं आती। उसके पीछे एक सोच होती है, और फिर वही भावना हमें किसी खास कर्म यानी एक्शन की तरफ ले जाती है, और अंत में हमारे वही कर्म हमारे जीवन के नतीजों को तय करते हैं। यही है वह सीधी लेकिन शक्तिशाली चेन: सोच, भावना, कर्म, नतीजा। थॉमस एम स्टर्नर इस चेन को समझने का एक बहुत सरल लेकिन गहरा तरीका बताते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इस सोच से एक भावना पैदा होती है, निराशा या डर। फिर आप कुछ करने से बचते हैं या आधे मन से करते हैं, और अंत में परिणाम क्या होता है? असफलता या अधूरा प्रयास। और जब परिणाम भी बुरा आता है, तो वही सोच और मजबूत हो जाती है। देखा, मैं अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप इस चेन को वहीं से बदल दें जहां से यह शुरू होती है? अगर आप एक नई सोच डाल दें, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद को सुधार सकता हूं। अब आपकी भावना क्या होगी? उम्मीद, ऊर्जा और आत्मविश्वास। अब आपका एक्शन क्या होगा? आप पूरी लगन से काम करेंगे। और फिर परिणाम क्या होगा? जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट हो, लेकिन जरूर बेहतर हो गया। यही है इस अध्याय का असली चमत्कार। अगर आप सोच बदलते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा लेकिन गहरा मोटिवेशनल चैलेंज। इस हफ्ते बस एक पुराना सोच, भावना, कर्म पैटर्न पकड़िए और उसे बदलने की कोशिश कीजिए। शायद आप बार बार सोचते हैं, लोग मुझे जज करेंगे। अब इस सोच को बदल दीजिए, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी है, बाकी सोचने का काम दुनिया का है, मेरा नहीं। देखिए कैसे आपकी भावना बदलती है, और फिर आप खुलकर काम करने लगते हैं। याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, बस एक सोच बदलनी है, क्योंकि वहीं से सब कुछ बदलता है। तो चलिए, आज से यह कड़ी फिर से गढ़ते हैं। नई सोच, सकारात्मक भावना, सही कर्म, बेहतर परिणाम। यही है सोच की असली शक्ति, और यही है वो चेन जिसे आप खुद अपने हाथों से फिर से बना सकते हैं। चैप्टर 5, द इनर नरेटर एंड हाउ टू शट इट अप। आपने वो आवाज सुनी है ना, जो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तू तो कभी नहीं बदल पाएगा, दूसरे तुझसे आगे हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है।
अगर तू फेल हो गया तो सब हंसेंगे। यह आवाज जोर से नहीं बोलती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन हर पल आपको छोटा बनाती रहती है। और सबसे बड़ी बात, हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनी असली सोच समझ लेते हैं, लेकिन थॉमस एम स्टर्नर एक जबरदस्त सच सामने रखते हैं। वो अंदर की आवाज आप नहीं है, वो बस एक पुरानी रिकॉर्डिंग है, एक आदतन चली आ रही मानसिक ध्वनि जो सालों से आपके दिमाग में घूम रही है। बचपन से, समाज से, अनुभवों से और डर से बन चुकी एक लूप जो बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अगर आप उसे पहचान लें तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। अब सवाल है, उसे चुप कैसे कराएं? सबसे पहला टूल है ध्यान देना। हर बार जब वह नकारात्मक आवाज कुछ कहे, तुरंत उसे पहचानिए। अरे, फिर से वही पुराना स्क्रिप्ट चालू हो गया। यह मेरी सोच नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है जो मुझे रोक रही है। दूसरा टूल, नई आवाज बनाइए। अगर वो कहे तू तो कभी सफल नहीं हो पाएगा, आप जोर से नहीं लेकिन पूरे यकीन से कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं वही सोच चुनता हूं जो मेरी मदद करती है। और यही है इस अध्याय का मोटिवेशनल मंत्र। मैं तय करता हूं कि मेरे दिमाग में किस सोच को जगह मिलेगी, क्योंकि सोचें तो हजारों हैं, लेकिन उन्हें कौन चुनता है? आप। आपके पास यह पूरी आजादी है कि आप तय करें कौन सी आवाज चले और कौन सी बंद हो। इस अभ्यास में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पुरानी आवाजें जिद्दी होती हैं, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर अपने दिमाग की स्क्रीन पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कैसे आप वह व्यक्ति बनते जा रहे हैं जो शांत, आत्मविश्वासी और अपनी सोच का मालिक है। तो आज का लक्ष्य सिर्फ इतना है, जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक या डराने वाली बात आए, 1. रुकिए। 2. पहचानिए कि यह आपकी सच्ची सोच नहीं है। 3. एक नई मददगार सोच से उसे बदल दीजिए। धीरे धीरे वह पुरानी आवाज धीमी होती जाएगी और आपकी खुद की चुनी हुई आवाज तेज और स्पष्ट होने लगेगी। चैप्टर 6, वन थॉट एट अ टाइम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मानसिक आजादी किसी बड़े बदलाव से मिलती है, जैसे एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब डर मिट जाएगा, मन शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मानसिक शांति और भावनात्मक ताकत कोई एक बार का जादू नहीं है। वो तो एक एक पल में, एक एक सोच के जरिए बनती है। स्टर्नर यही बताते हैं कि हर एक सोच, हर एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी भावनात्मक आजादी की दिशा में एक कदम होती है। यह लड़ाई बड़ी नहीं है, यह तो बस उसी एक पल में जीतनी है जब कोई विचार आता है और आप तय करते हैं कि आप उसका जवाब कैसे देंगे। अब सोचिए, आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं। किसी ने आपकी बात काट दी, आपकी बात की अनदेखी कर दी, या किसी ने आपको जज किया। आपके भीतर गुस्सा, दुख या शर्मिंदगी फौरन पैदा हो सकती है। यही होता है इमोशनल ट्रिगर, वह पल जब आपकी भावनाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन अब आप एक नई चीज सीख रहे हैं, डिलिबरेट थिंकिंग, यानी सोच को जानबूझकर चुनना। तो उस पल में जब गुस्सा या चिंता उभरे, आप खुद से एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सवाल पूछ सकते हैं। इस समय मुझे कौन सी सोच सबसे ज्यादा मदद करेगी? बस यही सवाल आपकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल सकता है। मान लीजिए कोई आपको नीचा दिखा रहा है, पुराना सोच कहेगा, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर चुनी हुई नई सोच कहेगी, मैं अपनी शांति खोकर इसे ताकत नहीं दूंगा, मैं अपने मूल्य को किसी और की राय से नहीं तौलता। यह एक सोच एक पल में आपकी भावना को बदल देती है। आप अब गुलाम नहीं रहते अपने गुस्से, डर या शर्मिंदगी के। आप बन जाते हैं चयनकर्ता, चूजर, एक ऐसा इंसान जो खुद तय करता है कि उसे क्या सोचना है, कैसे महसूस करना है और कैसे जवाब देना है। प्रैक्टिस टिप: हर बार जब कोई बात आपको चुभे या भावनाएं उथल पुथल करने लगें, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, इस वक्त मेरे लिए कौन सी सोच फायदेमंद होगी? क्या मैं शांति, समझदारी और आत्मविश्वास वाली सोच चुन सकता हूं? याद रखिए, आपको एक साथ सब नहीं बदलना है, बस एक सोच पर काम कीजिए, एक बार में एक सोच। हर बार जब आप नई सोच चुनते हैं, आप अपनी भावनाओं के ऊपर थोड़ा और नियंत्रण पा लेते हैं, और यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर आपकी मानसिक आजादी की बड़ी नींव बनाते हैं।
चैप्टर 7 फ्रॉम माइंड केओस टू माइंड क्लैरिटी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिमाग हर वक्त भाग रहा है, सोचें रुक ही नहीं रही? ये काम करना है, वो नहीं हो पाया, अगर गलती हो गई तो कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? ये लगातार चलने वाला मेंटल केओस यानी मानसिक उलझन धीरे धीरे हमें थका देती है, चिड़चिड़ा बना देती है और हमारे फैसले लेने की ताकत को भी कम कर देती है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि दिमाग की स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, आपका फोकस बढ़ता है, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और आप खुद को भीतर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, उस भागते दौड़ते दिमाग को शांत और स्पष्ट कैसे किया जाए? इसका उत्तर वही है जो आप अब तक सीखते आए हैं, डिलिबरेट थिंकिंग। सोच को अपनी मर्जी से चुनना। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, सोचें बिखरने लगे, बस एक पल रुकिए और खुद से कहिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है? क्या मैं अब भी एक शांत केंद्रित सोच चुन सकता हूं? हर बार जब आप यह करते हैं, आप उस भागते हुए दिमाग को धीरे धीरे रोकना शुरू करते हैं, आप उसे धीमा करते हैं। और जब दिमाग धीमा होता है तो समय भी धीमा महसूस होता है। आप हर पल को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। हर सुबह उठने के बाद 3 मिनट अकेले बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से यह कल्पना कीजिए, आपके दिमाग के भीतर एक झील है। अब तक उसमें कई लहरें थीं, सोच, तनाव, उलझन, लेकिन अब वो झील धीरे धीरे शांत हो रही है, पानी साफ हो रहा है। आप उस झील के तल तक देख पा रहे हैं और उस शांत जल में आपका मन पूरी तरह साफ है, हल्का है, केंद्रित है। हर सुबह यह अभ्यास आपको एक साफ, स्थिर और शांत मानसिक स्थिति की ओर ले जाएगा। और दिन भर में जब भी मानसिक तूफान उठे, उस शांत झील को याद कीजिए, मेरा मन स्थिर हो सकता है क्योंकि मैं अपनी सोच चुन सकता हूं। तो चलिए आज से हम उस भीड़ भाड़ भरे मन को एक शांत मंदिर बनाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां सोचें सिर्फ वो होंगी जो आपको शक्ति दें और जो आपके जीवन को स्पष्टता और दिशा दें। यही है दिमाग की असली सफाई, यही है शांति की जड़। चैप्टर 8 टर्निंग इनसाइट इनटू हैबिट। अब तक आपने इस किताब में बहुत कुछ जाना। आपने सीखा कि आप अपने विचार नहीं हैं, कि आप सोच को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, कि भावनाएं सोच से बनती हैं और अगर आप सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ समझना काफी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब आप उस समझ को अपनी रोज की आदत बना लेते हैं। थॉमस एम स्टर्नर यही कहते हैं, अंदरूनी शांति और भावनात्मक आजादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन हमें सैकड़ों बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमारी सोच हमें या तो ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग को तैयार नहीं किया तो पुरानी सोच, पुराने डर और पुरानी आदतें ही हमारा रिएक्शन तय करेंगी। इसीलिए अब वक्त है कि हम वो सब जो सीखा है उसे एक रूटीन में ढालें, एक ऐसी आदत जो हर दिन हमारी सोच को मजबूत बनाए। कैसे बनाए? डिलिबरेट थिंकिंग की अपनी रूटीन। आपको कोई लंबा या मुश्किल नियम नहीं चाहिए, आपको बस एक सीधा सा 4 स्टेप टेम्पलेट चाहिए जिसे आप हर रोज बार बार उपयोग कर सकें। 1. पॉज, रुकिए। जब भी कोई सोच अचानक आपको असहज कर दे, जैसे डर, गुस्सा, जलन या चिंता, तो सबसे पहले 1 सेकंड रुक जाइए। रुकना मतलब सोच से लड़ना नहीं, बल्कि उसे देखने का मौका देना। 2. ऑब्जर्व, देखिए। अब उस सोच को पहचानिए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे कमजोर कर रही है? चुनिए, अब सोचिए, इस वक्त कौन सी सोच मुझे शांत, आत्मविश्वासी और समझदार बना सकती है? अब आप तय करते हैं कि आपको कौन सी सोच को आगे बढ़ाना है और किसे जाने देना है। 4. एक्ट, कर्म कीजिए। अब उस नई सोच के आधार पर छोटा सा एक्शन लीजिए। हो सकता है आप कुछ कहने से बचें या कोई पॉजिटिव कदम लें या सिर्फ गहरी सांस लेकर मुस्कुरा दें। आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सोच समझकर। यह रूटीन कैसे बनाए आपकी ताकत? मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं
और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। पुरानी आदत कहेगी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, दिन खराब हो गया। लेकिन अब आप रुकते हैं, सोच पहचानते हैं और फिर चुनते हैं। मैं ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को जरूर कर सकता हूं। मैं इस वक्त पॉडकास्ट सुन सकता हूं या अपनी सांस पर ध्यान दे सकता हूं। अब आप वही इंसान हैं, लेकिन पूरी तरह अलग अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी सोच बदली। याद रखिए, आदत एक दिन में नहीं बनती। शुरुआत में भूल होगी, पुरानी सोच वापस आएगी, लेकिन रुकिए मत। हर बार जब आप इस 4 स्टेप टेम्पलेट को अपनाते हैं, आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच आपको बिना जोर लगाए भी शांत और सटीक दिशा में ले जाने लगेगी। हर बार की गई कोशिश एक सीढ़ी है ऊपर की ओर। तो आज से तय कीजिए, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा, मैं देखूंगा, मैं सोच चुनूंगा और फिर समझदारी से काम करूंगा। पॉज, ऑब्जर्व, चूज, एक्ट। यही है उस समझ को आदत में बदलने का असली रास्ता। चैप्टर 9, लिविंग डिलिबरेटली इन अ रिएक्टिव वर्ल्ड। कल्पना कीजिए, आप शांत हैं, संतुलित हैं, लेकिन आपके चारों ओर की दुनिया गुस्से, डर और चिंता से भरी हुई है। हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, किसी के ट्वीट पर, किसी की बात पर या किसी खबर पर सवाल यह है, क्या आप भी उसी तूफान में बह जाएंगे या आप खुद को उस तूफान से ऊपर उठा पाएंगे? यही है इस अध्याय का मूल संदेश। एक प्रतिक्रियाशील दुनिया में सचेत रूप से जीना। जब दुनिया प्रतिक्रिया कर रही हो, आप जवाब देना सीखिए। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं। कोई कुछ कहे तो झुंझला जाते हैं, कोई आलोचना करे तो बुरा लग जाता है। लेकिन जो सच में भावनात्मक रूप से आजाद हैं, वे हर स्थिति को प्रतिक्रिया से नहीं, सोच समझकर उत्तर देने का मौका मानते हैं। लेखक कहते हैं, हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित कर रहा हूं या ये बाहर की दुनिया मुझे कंट्रोल कर रही है? सोचिए, अगर कोई आपके घर में जबरदस्ती घुस आए तो आप क्या करेंगे? दरवाजा बंद करेंगे ना? पर जब कोई आपकी सोच, आपका मूड, आपका ध्यान चुरा ले, तो क्या आप कुछ करते हैं? हमें अपने मानसिक स्पेस की भी सीमाएं तय करनी होंगी, क्योंकि हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज, नेगेटिव लोग हमारे दिमाग में बिना पूछे घुस जाते हैं। अपनी शांति की रक्षा कीजिए। हर विचार को प्रवेश की अनुमति मत दीजिए। अपने ध्यान को एक अमूल्य संपत्ति की तरह समझिए। इस भाग में लेखक एक शक्तिशाली नेतृत्व सबक देते हैं। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित कीजिए। सचेत व्यक्ति नेता बनता है। वो चीखता नहीं, शांत रहता है। वो आरोप नहीं लगाता, समाधान सोचता है। वो भीड़ के शोर में खोता नहीं, स्पष्टता की आवाज बनता है। क्योंकि जब आप भीतर से स्पष्ट होते हैं, तभी आप दूसरों को दिशा दे सकते हैं। कैसे जिएं सचेत जीवन? एक प्रैक्टिकल गाइड। रुकिए, पॉज। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। देखिए, ऑब्जर्व, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानिए। चुनिए, चूज। प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से उत्तर चुनिए। काम कीजिए, एक्ट। जो उत्तर आपने चुना है उसी के अनुसार कार्य कीजिए। यह प्रक्रिया आपको एक आत्मनियंत्रित, स्वतंत्र और प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगी। जब बाकी दुनिया डर और क्रोध में डूबी हो, तब आपका शांत और सचेत मन एक आशा की किरण बन सकता है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सोचें, जो समझें, जो प्रतिक्रिया न करें बल्कि नेतृत्व करें। याद रखिए, सचेत रहना केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक क्रांति है। और यह क्रांति आपके अंदर से शुरू होती है। तो क्या आप तैयार हैं भीड़ से अलग सोचने के लिए, खुद के विचारों का नेतृत्व करने के लिए और एक प्रतिक्रियाशील दुनिया में सचेत जीवन जीने के लिए? अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। चैप्टर 10, आपकी नई डिफॉल्ट, स्वतंत्रता। सोचिए, सुबह उठते ही आपको वही पुराना तनाव नहीं महसूस होता। फोन उठाते ही दिमाग में शोर नहीं बजता। आप खुद को किसी के मूड या किसी सिचुएशन के हवाले नहीं करते, बल्कि आप खुद तय करते हैं कि आज कैसा महसूस करना है, कैसे सोचना है और किस तरह जीना है। अब आप वो इंसान हैं जो सिर्फ जी नहीं रहे, चुनकर जी रहे हैं। यही है आपका नया डिफॉल्ट,
आजादी। इस किताब की शुरुआत में हम सभी एक रिएक्टिव इंसान थे, जो कुछ भी हुआ उसी के हिसाब से हम बहते चले गए। कोई कुछ कह दे तो मूड ऑफ, ट्रैफिक हो तो चिड़चिड़ापन, रिजल्ट अच्छा ना आए तो खुद से नफरत। लेकिन अब आपने एक नई आदत सीखी है, ऑब्जर्व, चूज, एक्ट। अब आप ठहरते हैं, देखते हैं और खुद फैसला करते हैं कि कैसे जवाब देना है। आपके दिमाग की स्टीयरिंग अब दूसरों के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। और यह बदलाव छोटी बात नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब आप अपनी सोच को कंट्रोल करने लगते हैं तो इसका असर सिर्फ आपके अंदर नहीं होता, यह आपके पूरे माहौल में गूंजता है। रिश्तों में अब आप दूसरों के गुस्से या मूड से खुद को नहीं हिलने देते। आप शांत रहते हैं, समझदारी से जवाब देते हैं और इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। लक्ष्यों में अब आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं भटकते। आप जानबूझकर अपने समय, एनर्जी और फोकस को वहां लगाते हैं जहां वह सबसे जरूरी है। पहचान में अब आप खुद को कोई रिएक्शन मशीन नहीं मानते। आप जानते हैं आप एक सोचने समझने वाला ताकतवर इंसान हैं जो अपनी रियलिटी खुद बनाता है। अब वक्त है आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप का। इस सोच को सिर्फ किताब में मत छोड़ो, इसे जियो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं? आज मैं क्या सोचकर दिन की शुरुआत करूंगा? क्या मैं रिएक्शन दूंगा या डेलिब्रेट एक्ट करूंगा? हर रात खुद से कहो, मैंने आज अपनी सोच को चुना, मैंने अपने भावों पर ध्यान दिया और मैं थोड़ा और फ्री हुआ। आपको आजादी कोई और नहीं देगा, आपको अपनी आजादी खुद लेनी होगी। दुनिया में बहुत लोग हैं जो शोर करेंगे, ट्रिगर करेंगे और आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप इस रिएक्टिव दुनिया में शांत, फोकस्ड और आजाद इंसान की तरह जिएंगे। याद रखो, ओन योर थॉट्स, कंट्रोल योर फोकस, क्रिएट योर पीस। अब बारी आपकी है। क्या आप सोच समझकर जीने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपने नए डिफॉल्ट की शुरुआत आज से करें। डिलिब्रेट लिविंग, इमोशनल फ्रीडम, इनर पीस, यही है असली जीत। अब जरा सोचिए, अगर हर विचार, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं? यही है इस किताब का असली संदेश। आप आजाद हैं जब आप सोच समझकर सोचते हैं। हम अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार समझ लेते हैं, लेकिन थॉमस एम स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं, हम पीड़ित नहीं हैं, हम निर्माता हैं। हर बार जब आप पॉज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चूज करते हैं और फिर एक्ट करते हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यही अभ्यास आपके नए नॉर्मल बन जाते हैं और यही आपकी इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, याद रखिए, इट्स जस्ट अ थॉट। वो कोई हुक्म नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ एक विचार है जिसे आप चुन सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे या उनके गुलाम? अगर आप भी चाहते हैं एक शांत, आजाद और सशक्त जीवन, तो इस सोच को अपनी आदत बना लीजिए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो हर बात दिल पे ले लेते हैं, और सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक आर्क को, क्योंकि यहां हर सोच बनती है शक्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मिलकर बदलेंगे अपनी सोच और अपना जीवन।